ध्यान सुनो, इसके लिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। जैसे एक अभी तक आपने देखा कि भाई डायग्राम से बताते हैं। ध्यान सुनो, ये मैंने कहा कि भाई ये दो एक्सिस है, ये मान लेते हैं सेंटर ओरिजिन है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक, हर बार हम देखते थे भाई पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता था, जरूरी नहीं कि यहीं से चलना शुरू करे, हो सकता है यहां से चलना शुरू करे या यहां से चलना शुरू करे। मैंने कहा मान लेते पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया और ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो शुरुआत में अगर इस पूछा जाए कि भाई इसका फेज एंगल कितना होगा, इनिशियल फेज एंगल, तो मैंने कहा भाई फाइंड आउट होगा, कहां से मेजर करोगे, यहां से मेजर करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया, ठीक है। जब ये यहां पहुंच गया तो मैंने कहा जैसे इसके पहले आपने देखा था ये एंगल कितना होगा भाई ओमेगा टी, ठीक, किसी टाइम टी पर। अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूं, ध्यान सुनो, इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू कैपिटल A cos, ध्यान सुनो, ओमेगा टी माइनस फाइ नॉट लिखोगे क्या, पूछो क्यों? क्यों भाई, जब आपका फाइ इधर होता था, है ना, इधर होता था, तब आप प्लस में लिखते थे, इसके नीचे चला जाएगा तो एंगल माइनस में लिखा जाएगा क्या, आपने कहा माइनस में, कोई दिक्कत? चल तो क्लॉकवाइज ही रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, हां तो ठीक है, इधर से ऊपर जा रहा है यू, बस में भाई यू पार्ट करें, यहां से चलना शुरू किया, यू गया, यू है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए। आपने कहा भाई cos a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है क्या यहाँ सर बना सकते हैं? सेम डायरेक्शन में रहा ना तो नेगेटिव ले रहा है, या तो सेम ही डायरेक्शन से रहा ना, साइन से बस 2 मिनट चुप रहो, तो मैं अलग से एक्सप्लेन करिए। हां भाई, तो तुम्हारे लिए मुझे फिर से पूरा बताना पड़ेगा। अच्छा, या एक काम करते हैं, ऐसे देखो, x इक्वल्स क्या देखी थी, a cos ओमेगा t प्लस फाइ देखी थी, फाइ नॉट, अभी कुछ देर पहले, कब, जब यहाँ पर रहा, ठीक, यहाँ पर एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब एंगल x एक्सिस से नीचे चला गया तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एंगल जब, ध्यान सुनो, ये इस सब क्वाड्रेंट में यहाँ पर 0 लेते हो, इधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो निगेटिव, वही निगेटिव आने दिया, फाइ नॉट क्या लिख दिया जाएगा, माइनस फाइ नॉट, कोई दिक्कत? या फिर बहुत पूरा डेरिवेशन होता है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनो, हमने कहा ये होता है, लेकिन cos a माइनस b बन रहा है क्या यहाँ, लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू a, अब मैं अंदर लिखना चाहता हूं, ध्यान सुनना, cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin t, है ना। मैंने कहा cos ऑफ ओमेगा t इनटू cos ऑफ फाइ नॉट, ठीक, प्लस sin ऑफ ओमेगा t इनटू sin ऑफ फाइ नॉट, कोई दिक्कत? यहाँ दिक्कत होगी पूछते जाना, ठीक है। हमने कहा, देखो, हमने कहा कि यार ये जो फाइ नॉट वाला टर्म है भाई, इनिशियल फेज तो सेम है, कांस्टेंट है ना, इनिशियल फेज कांस्टेंट है भाई, फाइ नॉट इनिशियल फेज ये नहीं चेंज हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, ओमेगा टी, है ना, टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम की वजह से ओमेगा टी पूरा, ये पूरा टर्म चेंज होगा क्या, टाइम चेंज होगा तो ये पूरा इतना टर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन फाइ नॉट कांस्टेंट है तो cos ऑफ फाइ नॉट कांस्टेंट रहेगा भाई, फाइ नॉट कांस्टेंट है तो sin फाइ नॉट कांस्टेंट रहेगा, तो जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उसको मैं कुछ मान लेता हूं भाई, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा ना, कुछ लिख दो इसके लिए, चलो मैंने कहा मान लेते हैं, लेट cos ऑफ फाइ नॉट इक्वल्स टू स्मॉल a and sin of phi naught equals to small b,
ये मान ले, मान लीजिए। मान लीजिए। चलो तो हमने कहा x इक्वल्स टू a विद इन ब्रैकेट cos ऑफ ओमेगा t इंटू स्मॉल a पहले लिख देता हूं, प्लस साइन ऑफ ओमेगा t और एक मिनट बी कहाँ गया? रुको a को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या? a को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि a भी कांस्टेंट है ना। अब ध्यान सुनो, ये भी कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट, पूरा टर्म कांस्टेंट होगा तो एक काम करता हूं पूरा कांस्टेंट टर्म को ही a और b मान लेते हैं। तो यहां पर a और b लिखने की हमारी जो जरूरत है वही खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा अगर ये पूरा a है, मैंने कहा a cos phi naught, उसको मैंने कह दिया स्मॉल a इनटू cos ऑफ ओमेगा t। बात समझ में आई? यस सर। प्लस a sin phi naught कांस्टेंट है क्या? हाँ है ना, इसी को तुमने b माना है, तुमने कहा b sin ऑफ ओमेगा t। बात समझ आई? एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। कर दे डिफरेंशिएट। ध्यान सुनो, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हमने कहा d dt ऑफ x इक्वल्स टू a कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट बाहर आ गया। cos ओमेगा t को मुझे डिफरेंशिएट करना है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, है ना। तुमने कहा माइनस साइन ऑफ ओमेगा t। अब ध्यान सुनो, अंदर वाला जो टर्म है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तुमने कहा ओमेगा t को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो खाली ओमेगा आएगा क्या? समझ में आ रहा है? ओमेगा वाला कितना है क्या आपको बता दीजिए। सब मैथ वाले देखो, पूरे मैथ वाला का नॉलेज। चुप कर, यहां देख d dt ऑफ x इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, a बाहर लिख देता हूं, d dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t प्लस b बाहर हो जाएगा d dt ऑफ क्या, सॉरी यहां cos है, वैल्यू रख दिया माइनस। हाँ वैल्यू नहीं रखनी, मुझे पहले डिफरेंशिएट करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो इनटू साइन ओमेगा t, ठीक। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, ठीक। a cos का डिफरेंशिएशन लिखना चाहेंगे साइन, और ये पूरा को अगर थीटा माने हो तो ओमेगा t आएगा, माइनस साइन बाहर, ठीक। अब जो अंदर ये कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, अंदर जो टर्म बचा है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं dt को दोबारा ओमेगा t को दोबारा डिफरेंशिएट करूं, ध्यान सुनो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, का माइनस a sin ओमेगा t, और ये ओमेगा बाहर आ गया, और dt बाई dt, ठीक। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए 1 आ गया, क्या आ गया? माइनस a ओमेगा इसमें मल्टीप्लाई हो a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t। तो इसी चीज को मैंने ऊपर लिखा था, वापस ये लिख दूं यहां पर, ठीक है, ओमेगा t dt, ठीक है। तो जैसे हमने ये किया वैसे इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा b और साइन को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? साइन का डिफरेंशिएशन प्लस cos होता है। मैंने कहा cos ऑफ ओमेगा t, और ओमेगा t को दोबारा डिफरेंशिएट करो खाली ओमेगा आएगा, dt और dt चोरी हो जाएगा। चलो तुमने कहा फर्स्ट डेरिवेशन तो तुम्हारा आ गया d dt ऑफ x। अब देखो सेकंड डेरिवेशन फिर करना होगा, ये कि तो वेलोसिटी आ गया, ठीक है, वेलोसिटी। अब अगर मुझसे ये कहा जाए भैया एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा डिफरेंशिएट कैसे करोगे? d2 dt2 ऑफ x। इस बार देखो a और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लस cos। मैंने कहा cos ऑफ ओमेगा t। अब ओमेगा t का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे खाली ओमेगा बचेगा क्या?
ओमेगा बाहर कर दिया, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहां समझ में आया? आगे बढ़ूं, प्लस बी और ओमेगा कांस्टेंट है, cos ओमेगा t को अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, मैंने कहा माइनस साइन ऑफ ओमेगा t। ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा t को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। अब ब्रैकेट अगर ओपन कर दोगे तो प्लस माइनस क्या लिखा जाएगा, माइनस। ठीक, बुक में डायरेक्ट लिखा है। अब ध्यान सुनो, माइनस और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है क्या, हाँ। का माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं क्या बचेगा, a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। बात समझ आ रही, d2 dt2 ऑफ x। ठीक है, तो हमने कहा भैया ये जो अंदर का टर्म आया है ये a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर है क्या, x के, है ना। मैंने कहा माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इसकी वैल्यू होती है, हमने कहा dt2 ऑफ x। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने कहा ध्यान सुनो, इसको क्या कहोगे, एक्सेलरेशन। ठीक, तो हमने कहा एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट, अगर ये कांस्टेंट है तो हटा दें, कांस्टेंट हटा दें, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, है ना, इक्वल टू का साइन और कांस्टेंट हट जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जो आप एसएचएम में पढ़ते थे कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, माइनस ओमेगा स्क्वायर में हटा दिया। अभी रुको, इधर देखो, ये तो हो गया भाई, ऐसा हमने ये निकाला है। एक चीज ये देखो, अगर मुझे ये कहा जाए भाई फेज एंगल चाहिए और ए चाहिए एम्पलीट्यूड, तो इसको अगर मैं बोल दूं इक्वेशन 1 और इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2, वो तो वो है ना आपका कांस्टेंट हमने एज्यूम किया ना, लेट माना। ठीक, तो अब अगर मैं कहना चाहूं, ध्यान सुनो, यानी कि ध्यान कहने का मतलब ये कि अगर हमने ए और बी मान लिया है तो भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है इस इक्वेशन के लिए, यानी कि ये इक्वेशन भी हमारा एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, फोरियर थ्योरम यही कहती है कि अगर साइन और कॉस के साथ में मैंने कोई ठीक है सुइटेबल कांस्टेंट लगा दिए हैं और उनको ऐड करके लिख दिया है, तो वो इक्वेशन हमेशा किसी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तुम चाहे इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक, या फिर a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t इक्वल्स टू x लिख सकते हो। ये सारी चीजें पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट है। a cos phi नॉट इक्वल्स टू a होता है ना। देखा a cos phi नॉट इक्वल्स टू कैपिटल A होता है। अब अगर मैं कहना चाहूं, ये ध्यान से देखो, a sin phi नॉट इक्वल्स टू a, ये भी है। दोनों साइड इस इक्वेशन का अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, इस इक्वेशन का भी मैं स्क्वायर कर दूं, शुरुआत मुझे लिख देना चाहिए, इक्वेशन 1 का मैं स्क्वायर कर दूं, डिवाइड में होगा ना, रुक जाए पहले मैं स्क्वायर कर दूं। देखो पहले देखो, हमेशा दो इक्वेशनों को डिवाइड नहीं कर दिया जाता। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर करूं तो ये इक्वेशन 1 है नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो अगर a is equal to तो a upon cos phi naught आएगा, अपॉन आ जाएगा cos phi naught। क्या a की वैल्यू निकाल रही हो? हाँ, हमने a की वैल्यू पूछा क्या? वैसे लिखा हुआ है cos phi naught equals to a। अच्छा हम उल्टा लिख दिए क्या? हाँ, ओ गड़बड़ हो गई। चलो फिर से देख लो। अच्छा मान लो इक्वेशन 1 जो दिया है उसका मैं स्क्वायर कर दूं,
प्लस इक्वेशन 2 जो दिया है उसका भी मैं स्क्वायर कर दूं, इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर कर दूं। इक्वेशन 1 क्या है, स्मॉल a इक्वल्स टू कैपिटल A cos ऑफ फाई नॉट, ठीक है। स्क्वायर करें इसका, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर। फिर ध्यान सुनो, इक्वेशन 2 क्या है, ये इक्वेशन 2 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूं तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर sin स्क्वायर फाई नॉट, ठीक। दोनों इक्वेशन को देना है जोड़ दिया, ऐड करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई नॉट प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर फाई नॉट, वन हो जाएगा वो। ठीक। पहले a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमने कहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर फाई नॉट प्लस sin स्क्वायर फाई नॉट, ये इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, हाँ हाँ है ना। इस वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है। अगर 1 हो गया तो हमने कहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हमने कहा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एम्पलीट्यूड निकल आया। अब a स्क्वायर b स्क्वायर का वो थोड़ा सा a और b की वैल्यू चाहो तो पुट कर दो, वापस से a आएगा और क्या। फिर देखो अगली चीज अगर मैं कहना चाहूं, हमें चाहिए फेज एंगल, तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 लिख सकते हैं क्या। ध्यान देखो, इक्वेशन 2 क्या है, b इक्वल्स टू a sin फाई नॉट और a इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल A cos फाई नॉट। डिवाइड करेंगे तो b बाई a इक्वल्स टू क्या आया, कैपिटल A sin फाई नॉट अपॉन कैपिटल A cos फाई नॉट, कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल, तो b बाई a इक्वल्स टू क्या है, tan ऑफ फाई नॉट। हमें चाहिए क्या, इनिशियल फेज, तो ध्यान सुनो, इनिशियल फेज क्या लिखा जाएगा, फाई नॉट इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई a लिखोगे क्या, tan इधर आ गया, तो ये किस पे चेंज हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन चेंज हो जाएगा क्या, फाई नॉट इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई a, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल फेज।